पहले रैपिड खबरों का राउंड हो जाए आज, और फिर ये सब जो खबरें मैंने आपको बताई है ये विस्तार से करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए आज विधानसभा की 20 सीटों पर 70.87% मतदान हुआ। भानु प्रतापपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा 79%, तो वहीं बीजापुर में सबसे कम करीब 41% वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। बघेल ने कहा, रमन सिंह का बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम की सभी 40 सीटों पर भी वोट पड़े। यहाँ शाम 5 बजे तक 75.80% मतदान हुआ। बिहार में जाति आधारित जनगणना की डिटेल रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद ईडब्ल्यूएस का 10% मिलाकर आरक्षण 75% हो जाएगा। नीतीश ने कहा कि इसी सत्र में वो बदलाव को लागू करना चाहते हैं। सूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई। सदन में चर्चा के दौरान नीतीश कुछ ऐसा भी बोल गए जिसके बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल नीतीश ने बच्चे पैदा करने को लेकर बयान दिया जो महिला विधायकों को चुभ गया। महिला विधायकों ने नीतीश का इस्तीफा मांगा है। एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं, असभनीय बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं अब है। हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज को। गलत शब्द विधानसभा में नहीं बोल सकते, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे। हम पूरे महिला मांग करते हैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। ये महिला शब्द सुनने लायक नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पीएम मोदी ने आज धुआंधार प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पीएम मोदी ने महादेव ऐप मामले में सीएम बघेल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। चुनावी राज्य राजस्थान में भी बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार के लिए मकराना और नागौर पहुंचे अमित शाह ने पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा कि सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट। मध्य प्रदेश में प्रचार कर रही कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को मिला यह गुलदस्ता सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, क्योंकि गुलदस्ता तो है लेकिन इसमें फूल नहीं। दरअसल प्रियंका गांधी इंदौर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। मंच पर प्रियंका गांधी का कांग्रेस नेताओं ने बिना फूल वाले गुलदस्ते से जोरदार स्वागत किया। गुलदस्ते को देख प्रियंका गांधी की भी हंसी छूट पड़ी और प्रियंका बोली, आप जो गुलदस्ता दे रहे हैं इसमें फूल तो है ही नहीं। बीजेपी पर निशाना साधने के लिए प्रियंका ने अपने भाषण में भी गुलदस्ते का जिक्र किया। उस तरह का गुलदस्ता बना के आपको दे रहे हैं और बार-बार दे रहे हैं। चुनाव आता है, शुरू धर्म, जाति और घोषणाओं का गुलदस्ता। चुनाव के बाद आप उसमें फूल ही नहीं है, खाली है, खोखला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को अपनी अंतरात्मा तलाशने के लिए कहा है। दरअसल पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित देरी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल के पास बिल को सुरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन वो राज्यपाल के रवैये से रजामंद नहीं है। सीजेआई ने राजभवन को नसीहत देते हुए कहा कि आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हैं। पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि राज्यपाल के असंवैधानिक रवैये से पूरा प्रशासन ठप पड़ गया है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने सभी 7 बिलों पर फैसला ले लिया है। जल्द ही सरकार को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। हंगामा, अफरा तफरी और बवाल, तस्वीरें बिहार के आरा की हैं। यहाँ मां देवानंद महिला विद्यालय की छात्राओं ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। दरअसल छात्राओं के हंगामे की वजह स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा है। छात्राओं का इल्जाम है कि उन्हें कई बार एग्जाम के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन एग्जाम लिया नहीं जाता। कल तो आया नहीं, बताया नहीं गया था। कल तो मैम बोली थी दिवाली के बाद से आएगा, डेट शीट आएगा। एग्जाम को लेकर छात्राएं सड़क पर उतरी तो कॉलेज के प्रिंसिपल अपनी मजबूरियां गिनाने लगी। सुनिए क्या कहा प्रिंसिपल मीना कुमारी। जगह की कमी की वजह से इस तरह की अफरा तफरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।